Welcome students. RN Classes is back with a discussion of another school paper. This is the final assessment, final year examination paper for class 8th. This was conducted by St. John's High School, Chandigarh, 2021. Now, 40 marks paper, 2 hours exam. Right? Now, 1 marker questions, 10. 3 marker questions, 6. And 4 marker questions, 3. These are the questions what you have to attempt in 2 hours and you can get full 40 out of 40. Right? Straight away, jumping on to question number 1. Section A. Question number 1 पे चलते हैं. The point 0,4 lies on which of the following? X-axis, Y-axis, origin or none? अगर किसी को नहीं पता, भाई एक्सिस बना के देख लो. 0,4 ये एक्स एक्सिस आई, ये वाई एक्सिस आई. 0, ठीक है, एक्स पे तो 0 ही है, वाई पे 4 जाना है. सो पॉइंट वुड लाई हेयर. दिस इज 0,4. एक्स पे 0 है, वाई पे 4 है, तो इट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लाइन ग्राफ विच इज होल अनब्रोकन लाइन. होल अनब्रोकन लाइन मतलब कि लीनियर होगा ग्राफ. यही तो पूछा था, लीनियर. सिंपल. अनब्रोकन लाइन है गाइस, ब्रोकन लाइन है ही नहीं, अनब्रोकन लाइन है. वर्ड ही लीनियर बनता है इंग्लिश के हिसाब से. लीनियर ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 3. 8 grams of sandalwood cost rupees 40. What will 10 grams cost? Now, 8 grams of sandalwood would cost you rupees 40. मेरे को 10 ग्राम्स तक जाना है. फर्स्ट वील जंप ऑन टू 1 ग्राम कितना कॉस्ट करता है. 1 ग्राम वुड कॉस्ट यू 40 बाय 8. 8 5 40, 5 रुपीज. सो व्हाट वुड 10 ग्राम्स कॉस्ट? 10 ग्राम्स वुड कॉस्ट 5 इंटू 10 50. आपको तो सिंपल मार्क ही करना है. सी पार्ट. देखते ही मार्क भी कर सकते हो. यू डोंट हैव इवन हैव टू डू दिस. राइट. क्वेश्चन 3 पे चलते हैं ना. क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 3 इज डन. If x and y are directly proportional, then which of the following is correct? Directly proportional की बात कर रहा है guys. Direct and inverse variation में सोचो. Directly proportional. X by y is equal to constant k. T part. Read and just write. Such a simple one. Next one. Question number 5. The factors of दिस बाइनोमियल आर. अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? ओके, मेरे पास क्वेश्चन क्या है. 49 पी स्क्वायर माइनस 36. सबसे पहला काम फैक्टर्स निकालने के लिए कॉमन निकालो. कुछ कॉमन निकल रहा है? नो. नेक्स्ट, आइडेंटिटी. यू कैन यूज आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने के लिए भाई मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा. बना देते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो किसका स्क्वायर करूं कि 49 पी स्क्वायर बने? 7p का. और किसका स्क्वायर करूं कि 36 बन जाए? 6 का. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए की वैल्यू है 7p, बी की वैल्यू है 6, तो 7p एंड 6. तो आंसर इज 7p plus 6, 7p minus 6. C part. Done. Question 6. The common factors of a cube into b cube plus ab square is. Factors निकालने हैं इसके. Done. तो एक काम करते हैं, कॉमन फैक्टर तो तब निकलेगा जब मैं इंडिविजुअल फैक्टर्स निकाल लूंगा. फैक्टर ऑफ a cube b cube क्या है इसके फैक्टर्स? a into a into a into b इंटू बी इंटू बी. आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो. ए बी स्क्वायर के क्या फैक्टर्स होंगे? ए इंटू बी इंटू बी. सो कॉमन निकालना है मैंने. कॉमन फैक्टर. डन. जो दोनों में प्रेजेंट हो. ए दोनों में प्रेजेंट है, बी भी दोनों में प्रेजेंट है, बी भी दोनों में प्रेजेंट है. परफेक्ट. सो कॉमन फैक्टर इज ए बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर.
बी पार्ट. यस, इट इज दैट सिंपल. डायरेक्टली भी देख के लिख सकते हो, बट दिस इज द एक्सप्लेनेशन हाउ इट इज सपोज टू बी डन. क्वेश्चन नंबर 7. 100 raised to the power 0 plus 20 raised to the power 0 plus 5 raised to the power 0 is equal to what? Okay. भाई पावर 0 है वो तो चलेगा, बट बीच में प्लस है, एक्सपोनेंट का कोई लॉ नहीं लगेगा डायरेक्टली. तो 100 raised to the power 0 is 1. 20 raised to the power 0 is again 1. 5 raised to the power 0 is again 1. सबको ऐड कर दो, आंसर इज 3. डी पार्ट. यस. क्विकली 8th पे चलते हैं. 7. कितने जीरोस हैं यार? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 जीरोस हैं. इज इक्वल टू, यही लिखना था, ए पार्ट आंसर. हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 7 into 10 raised to the power 8. अगर नहीं भी समझ आया, देखो डेसिमल यहां है, डेसिमल उठा के यहां डाला. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा? 7 into 10 raised to the power. कितने प्लेसेस में लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूं? हाउ मेनी प्लेसेस? 8 प्लेसेस. एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली लिखो यार, काउंट कर लिया, दैट्स इट. 9th क्वेश्चन. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर. दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कम ऑन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है गाइस? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ यहां पे दिया हुआ है, कितना है लेंथ? 3y. What is breadth? 9y square. So 3 into 9, 27. Y into y square. Y cube. नहीं तो law of exponent लगाओ. Powers will get added. 27 y cube is the answer. C part. 10th question पे चलते हैं. The value of x minus y into x plus y plus है बीच में, y minus z into y plus z plus z minus x into z plus x. Okay. अब अगर आप ध्यान दो, we can use this form a minus b into a plus b. क्या होता है? a square minus b square. We can use this identity to solve this question. Right? So, इसके अंदर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं. क्या आएगा? x square minus y square. प्लस का प्लस. यहां पे क्या आएगा? y square minus z square. प्लस का प्लस. z square minus x square. That's it. y square gets cancelled. z square get cancelled. x square get cancelled. Answer is 0. D part. कुछ भी टाइम नहीं लगा and आपके 10 marks are in your pocket. Next one. Oh, section B. मतलब कि यहां से हमारे 2 marker questions शुरू हो गए. Right? Find the cube roots of the following. क्यूब रूट निकालना है किसका? 1728. बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइस, शो करके दिखाना पड़ेगा. 1728 क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? बोलो बोलो. बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. कैसे? पहले 2 से डिवाइड करोगे, तो 864. तो 728. भाई इतनी छोटी कैलकुलेशन, डू इट ऑन योरसेल्फ. ठीक है? तो आपके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. राइट? उसके बाद आएगा 3 into 3 into 3. Done. How many pairs? 1, 2 and 3. 3 pairs will be there. Right? So यहां से एक 2, यहां से भी एक 2, यहां से भी एक 2. You have to get the triplets. So 2 2s are 4 and 4 3s are 12. Answer. Cube root of 1728 is 12. A part is done. Let's move on to the B part. अब इसके अंदर भी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 7 5. 5 से शुरू करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी. नेक्स्ट वुड बी 675 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी लिखती जाओ. प्राइम फैक्टराइजेशन यार छोटी क्लास का काम है, खुद करो. सो 5 into 5 into 5 into 3 into 3 into 3. राइट? ट्रिपलेट्स बनाओ. 1 ट्रिपलेट, सेकेंड ट्रिपलेट. सो यहां से एक 5 आया, यहां से एक 3 आया. सो योर आंसर वुड बी 50. राइट? Second one is also done. Cube root of 3375 is 15. Yes, that's simple. Next one. Question number 12. Subtract this from this.
सो 5x² माइनस 7x प्लस 9, सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 3x² माइनस 5x प्लस 7, ये सब्ट्रैक्ट करना है। कर दो सब्ट्रैक्ट, साइंस वुड चेंज। कर दो साइंस को चेंज गाइस जल्दी से। 5x² माइनस 3x² क्या आएगा? 2x²। अब माइनस 7x प्लस 5x क्या आएगा? माइनस 2x। एंड प्लस 9 माइनस 7 प्लस 2। Yeah, that's it. Answer. A part done. 1 mark yours. Next. B part. 3x y square को मल्टीप्लाई करना है किससे? माइनस 5x² y से। इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा। 3 5 15 माइनस 15। यहां पे x है, यहां पे x² है, सो बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड। एंड यहां पे y² है, यहां पे y है, बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड। सो माइनस 15 x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर 3 माइनस 15 x³ y³। Yeah, that's simple. Next question. Part A. Find the value of k minus 2k plus 1 into minus 2 raised to the power 3 minus 2 raised to the power 7. Value of k निकालनी है। Not a difficult task. आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन लिखते हैं minus 2 raised to the power k plus 1 into minus 2 raised to the power 3 equal to minus 2 raised to the power 7. Done. अब हमने क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। सो एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। सो हमें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। देखो, बेसिस आर सेम, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, पावर विल गेट एडेड। सो माइनस 2 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 रेज टू द पावर 7। सो यहां पे आ गया माइनस 2 रेज टू द पावर k प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2 रेज टू द पावर 7। अब नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी वो लिखनी पड़ेगी। बेसिस आर सेम, ये देखो बेसिस आर सेम, बीच में इक्वालिटी है, पावर्स हैज टू बी सेम। k प्लस 4 इज इक्वल टू 7, पावर्स सेम होनी चाहिए, राइट। सो k इज इक्वल टू 7 माइनस 4, सो k की वैल्यू आ गई 3। या 1 मार्क योर्स। नेक्स्ट पार्ट बी पे चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, किसकी लिखनी है? 1 5 2 4, कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, राइट। अब बताओ, डेसिमल है यहां पे, ये डेसिमल कहां आना है? यहां पे, तभी तो आंसर आएगा। 1.524 इंटू 10 रेज टू द पावर, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूं गाइस, पॉजिटिव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 10 raised to the power 7. Answer. This is the standard form. This is the standard form. Done. यहां का भी एक नंबर मिल गया, यहां का भी 13 के दोनों नंबर पूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and 3,2. Find the coordinates of the points at this line meets x-axis and y-axis. डन। देखो, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है। 2,3 को मार्क करो, पहले 2 यहां पे, 3 यहां पे, फिर 3 यहां पे, 2 यहां पे, ठीक है। मार्क करो, लाइन बनाओ। पता है कैसा दिखेगा? ऐसा। ये देखो मैंने बना के रखा हुआ आपके लिए। 2, ये देखो, ये रहा 2 एंड ये रहा 3। सो 2,3 मैंने ऐसे मार्क किया यहां पे, और 3,2 x कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट इज 2, 3,2 यहां पे मार्क किया, लाइन को एक्सटेंड किया। अब बताओ x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है? बोलो। 5,0 एंड y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है? 0,5। सो x एक्सिस मीटिंग पॉइंट क्या आएगा?
5, 0, and y-axis meeting point क्या आएगा 0, 5 या 2 marks are yours. इतना ही सिंपल ग्राफ बनाओ यार, आंसर लिखो, that's it. Next one, work out the following divisions. Okay, divisions करनी है, कर देते हैं, not a difficult one. So part 1 करते हैं. 10x minus 25 whole divided by 2x minus 5. राइट, अब डिवीजन करनी है तो मतलब कि पहले तो हमें ना यार फैक्टर्स में बनाना पड़ेगा. फैक्टर्स में तोड़ देते हैं. न्यूमरेटर में फैक्टर में तोड़ो, क्या करूंगा, कॉमन निकालना पड़ेगा. क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 5 कैन बी कॉमन. क्या बच गया, 2x minus 5, और नीचे क्या है 2x minus 5. ये तो पहले से ही फैक्टर में था, कट गया. आंसर इज 5. दैट्स इट. या नेक्स्ट पार्ट, डिवीजन करनी है, कर देते हैं. 10y इंटू 6y plus 21 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2y plus 7. राइट, अब एक चीज तो मेरे को दिख रही है, डिवीजन करनी है. 5 1 5, 5 2 10. ये तो कट गया पहली बार में. अब क्या करें, कॉमन ही निकाल सकते हैं. न्यूमरेटर में से कॉमन निकालो. 2y आई हैव, इसके बाद यहां पे 6y है, यहां पे 21 है, क्या निकाल सकता हूं, 3 कॉमन निकाल सकता हूं. सो 3 2s are 6, तो 2y plus 7 होल डिवाइडेड बाय 2y plus 7. So 2y plus 7, 2y plus 7 cancel. So answer is 6y. That's it. Yeah. Marks are yours. Nobody can snatch it from you. Question number 16. चलते हैं question number 16 पे. A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. Okay. What is the actual length of bacteria? This is the first part of the question. If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be the enlarged length? Done. So, first part of the question करना है मेरे को, actual length of bacteria निकालनी है. Done. अब देखते हैं, मेरे को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कौन से कॉन्सेप्ट से. ये है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है. तो सबसे पहला काम हमने टेबल बनानी है. टेबल बनाने के लिए आई नीड वेरिएबल्स. कौन से वेरिएबल्स है मेरे पास, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट, एंड नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया वाज एनलार्ज्ड. तो हम लोग वेरिएबल्स लिखते हैं. लेंथ ऑफ बैक्टीरिया ये किस में आएगा, सेंटीमीटर्स में ऑफ कोर्स, एंड नंबर ऑफ टाइम्स the bacteria was enlarged. Right? So, first part of the question. करें ध्यान से. 50,000 times and the length is 5 centimeters. Okay. So, length of bacteria is 5 centimeters. Enlargement कितनी करी थी मैंने, 50,000 times. What do I need? I need the actual length. So, मैं enlargement करूंगा इसमें? No. I need the actual length. तो 1. तो मेरे को क्या मिल जाएगी, length of bacteria. Let's assume it is x. Yes, you have to write that line. Let us assume the length of bacteria would be x if the enlargement is only 1 time. Right? So, अब बताओ. So, if the enlargement is reduced, enlargement मैंने कम करी, so length of bacteria कम हो जाएगी. Of course, length of bacteria भी तो कम हो जाएगी. Done. So direct का क्वेश्चन है, इनवर्स का क्वेश्चन है, both are decreasing. Of course, direct proportion का क्वेश्चन है. Done. Direct proportion का क्वेश्चन है. So 5 by x is equal to 50,000 by 1. So x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो.
So 5 into 1 by 50,000. Done. So 5 ones are 5, 5 10,000 times. So x मतलब कि लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर्स कितना आएगा 10 raised to the power minus 4 सेंटीमीटर्स. आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं तो पहले लिखो 1 by 10 raised to the power 4 एंड फिर वापस चेंज करके लिखो. Why? डायरेक्टली लिखो, आंसर आएगा. राइट, कम ऑन. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? Now the photograph is enlarged 20,000 times only. What would be the enlarged length? Perfect. Ab enlargement is only 20,000 times, not 50,000 times. So now I'll assume the length would be y. अभी भी 50,000 से मैंने 20,000 पे reduce करा enlargement. So the bacteria की जो length है वो भी कम हो जाएगी. अगर रिड्यूस किया मैंने एनलार्जमेंट तो बैक्टीरिया की लेंथ भी कम हो जाएगी. राइट, सो ये क्या आया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डन. सो 5 by y of course is equal to 50,000 by 20,000. Now what do I do? Cross multiply, of course. क्रॉस मल्टीप्लाई में y इधर चला गया. 5 into 20,000 by 50,000. All four zeros can be cancelled. 5 ones are 5, 5 ones are 5. So y is 2 centimeters. So when it is enlarged to 20,000 times, बैक्टीरिया की लेंथ सिर्फ 2 centimeters. You have to write this line. And यहाँ पे भी आपको लाइन लिखनी पड़ेगी. Then only you will get full marks. Right away. चलो, सेक्शन सी ऑफ द पेपर. अब 3 ही क्वेश्चंस रह गए हैं. ओनली 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. 4 मार्कर्स आ गए, बिल्कुल ठीक से होना चाहिए. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस. कॉस्ट ऑफ एप्पल दी हुई है. If I take 1 apple, it costs 5 rupees, 2 apples 10 rupees, 3 apples 15. Such an easy graph to make. So ग्राफ कैसे बनाना है? यू नो दैट. आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट. पहले आप एक्स एक्सिस बनाओगे, राइट? देन परपेंडिकुलर पे वाई एक्सिस. सो कॉस्ट इज ऑन एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ एप्पल्स इज ऑन वाई एक्सिस, राइट? उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव नॉट मेंशन स्पेसिफिकली, आई वांट टू राइट इट फॉर यू, स्केल. जिसके मार्क्स होते हैं, स्केल. नाउ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच? 5 रुपीज, राइट? एंड वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स, 1 एप्पल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्केल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Number of apple 1, cost is 5. Number of apple 2, cost is 10. Number of apple 3, cost is 15. Number of apple 4, cost is 20. Number of apple 5, cost is 25. That's it. Yeah, that's it. Do we have to answer any questions? No? No questions. बिल्कुल simple सीधा question. चलो, question number 18 पे चलते हैं. Now, question number 18, factorize. 2 small question on factorization, each carrying 2 marks, and you are done. 4 marks are yours. So, factorize. A raised to the power 4 minus B raised to the power 4. A raised to the power 4 minus B raised to the power 4. Now, there is only one identity where we are going to apply this. Identity ka naam? Identity is A square minus B square. Yeah, A square minus B square, A plus B into A minus B. That's it. So, we have to apply that identity, A square minus B square. So, A square और यहाँ पे B square. So, A square minus B square. So, I'll write it as A plus B into A minus B. Right? So, A square plus B square and A square minus B square. So
Is my factorization complete over here? No. A square minus b square can be further factorized. A square plus b square is absolutely fine. यहीं पे रहेगा. What about a square minus b square? Again, use this identity, a plus b into a minus b. That's it. 2 marks. Yours. Next question. 7a square plus 14a. 7a square plus 14a. First rule of factorization. Common निकालो. Common निकाल सकते हैं. 7 and a can be common. 7 and a को common निकाला. क्या रह गया? a plus यहां पे 2. That's it. Answer. 2 marks. Yours. Common निकालो, आंसर आ गया. Such a simple one. Next one. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital, recorded every hour. Right? So time दिया हुआ है यहाँ पे on x-axis and temperature दिया हुआ on y-axis. Kink है यहाँ पे, ध्यान से. Kink 34, 35, 36, 37, 38, 39 and points भी दिए हुए हैं. 9 a.m. to 10 a.m., 11 a.m., 12 noon, 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. Done. What are the questions? What was the patient's temperature at 1 p.m.? 1 p.m. पे patient का temperature कितना था? 1 p.m. पे patient's temperature was 36.5. सीधा 36.5 degree C. Yeah. Next. Up. Next question. When was the patient's temperature 38.5 degrees C? Okay. 38.5 degree. 38.5. Here. Of course, यहाँ पे भी point आएगा, but we will be considering this one. It is already marked. 38.5, right? So, 12 noon. That's it. 12 noon. You have to check that from the graph itself. That's it. The patient's temperature was same 2 times during the period given. What were those 2 times? Okay, let's see. Patient's temperature was same. यहाँ पे same था 2 times. So what were those 2 times? 1 p.m. and 2 p.m. That's it. Actually 1:30 पे भी same ही था. What were those 2 times? हम लोग यहाँ पे 1 p.m. and 2 p.m. ही लिखेंगे, but यार 101 पे भी same था, 102 पे भी same था, 115 पे भी same था, 130 पे भी same था, but उसने 2 times ही पूछा है. 1 p.m. and 2 p.m. Right answers. What was the temperature at 1:30 p.m.? How did you arrive to that answer? Done. 1:30 p.m. 1:30 p.m. This is 1:30 p.m. Done. So temperature was 36.5. Oh, 36.5. Now, how did I arrive to this answer? Graphically, of course. Graphically, of course, between 1 p.m. and 2 p.m. the temperature is same or not changing. That's why at 1:30 p.m. temperature would be what? Same, 36.5 degrees C. Right? During which periods did the patient's temperature show an upward trend? Upward trend कहां से कहां है? यहां पे upward trend है. So 9 a.m. to 10 a.m.
9 a.m. to 10 a.m. Is this the only one? Periods बोला है उसने. Let's go up. देखें, again an upward trend is here. किसके बीच में? 10 a.m. and 11 a.m. 10 a.m. to 11 a.m. There is an upward trend. And कोई और भी पीरियड है जहां पे अपवर्ड ट्रेंड है? Yes, in the last 2 p.m. to 3 p.m. 2 p.m. to 3 p.m. There is again an upward trend. If you write all these three, then only you will get the final 1 mark. Right? So, thank you guys. This concludes your discussion of St. John's Final Assessment Class 8 Mathematics test, which was conducted today. So, I have been recording these tests from past 3 years. You can go ahead, watch even 9th class, because next year you'll be in 9th class St. John's previous year papers. You can use that. So subscribe to our channel if you want such kind of videos to be reaching towards you. Thank you guys and have a great day.